हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं लोअर क्लास या कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, नॉर्मल सा या कॉमन सा कुछ भी फैक्ट्स या जो भी। बट आज हम इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से ही बेसिक से बताएंगे और पूरा कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग एक बहुत कॉमन सा मिस्टेक्स और कंफ्यूजन हमारे एग्जाम्स में और हर जगह दिखता है, वो ये होता है कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, अगर क्वेश्चन इंडस वैली से आ गया लिख के तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हड़प्पा लिख के आया है तो अगर हम इंडस पढ़े तो हम उससे कंफ्यूज होते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है कि बोथ आर सेम, जो ये दोनों है ये एक ही चीज है, एक ही जगह का नाम है। अब इंडस वैली इसे क्यों बोला जाता है, ये भी बहुत नॉर्मल सा बात है, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो जो इंडस रिवर है, आपने सुना होगा, जो इंडस रिवर है हमारा नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, उसके आसपास जो पीपल्स और सिविलाइजेशन रहते थे, लोग रहते थे, तो उसी से हमने इनका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा है। वो लोग जो इंडस वैली के आसपास या सराउंडिंग्स में रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पढ़ना है कि किस टाइम पे थे। और बिफोर टाइम पीरियड्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि सिविलाइजेशन क्या होता है। बहुत कॉमन सा छोटा सा डेफिनेशन है सिविलाइजेशन के बारे में, वो ये है ह्यूमन सोसाइटी हु हैव डेवलप अ लॉट। मतलब एक ह्यूमन का सोसाइटी जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। अब जो टाइम पीरियड में रह रहे हैं हम इसे भी सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। तो जो उस टाइम के लोग थे उन्हें भी हम सिविलाइजेशन बोलते थे, वो उस टाइम के हिसाब से काफी डेवलप थे। नाउ कमिंग बैक टू टाइम, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बोला जाता है 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में ये थे। एंड ऑफ कोर्स ये अप्रॉक्स डेट है, और ये जो डेट है ये मैं एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से बोल रही हूँ। अगर आप गूगल या कहीं और सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट डेट और डिफरेंट टाइम्स मिल सकते हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो यही डेट है। तो आपको यही याद करना है और यही एग्जाम्स में भी डेट लिखना है। तो अब अगर हम हड़प्पन सील्स के बारे में पढ़े कि जो हड़प्पन सील्स थे वो किस तरीके के थे, तो किस तरीके से थे और क्या चीज से बनते थे। तो सील्स मतलब आई होप आप लोगों को पता ही होगा, मोहर, जो हम किसी भी चीज पे थप्पड़ डालते हैं या मोहर जो होता है उसे है सील्स बोलते हैं। तो ये अब पहले जमाने में बहुत ज्यादा काम आता था, अब उतना इसका वर्क नहीं होता है। तो जो फर्स्ट चीज है वो है आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट क्या होता है भैया, तो आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं जो भी चीज ह्यूमन मेड हो, इंसान ने जो भी चीज बनाया है उसे हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो कुछ सील्स जो हमें हड़प्पा से मिले हैं वो आर्टिफैक्ट्स थे, मतलब इंसानों ने बनाए थे अपने हाथ से, अपने से। अब सेकंड जो है वो है स्टियाटाइट। अब ये क्या होता है, स्टियाटाइट कुछ नहीं, सिर्फ एक रॉक है, रॉक नेम। तो एक रॉक है जिसे कि हम स्टियाटाइट बोलते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो चलो देख लेते हैं कि दिखता कैसे है भैया स्टियाटाइट। तो स्टियाटाइट कुछ इस तरीके का चीज है। आप देख सकते हैं एक रॉक है, वाइट एंड थोड़ा रेडिश टाइप में, तो ये एक स्टियाटाइट रॉक है। नाउ कमिंग बैक, तो जो थर्ड चीज है वो है
एनिमल मोटिव्स, सॉरी थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। तो एनिमल मोटिव्स, तो एनिमल मोटिव्स मतलब एनिमल पेट्स, मतलब एनिमल्स की जो भी बोन्स हुआ या जो भी चीज हो उससे भी वो सील्स बनाते थे। फोर्थ जो चीज हमें पता चलता है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, तो जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड था, अनडिसाइफर्ड। अब भाई अनडिसाइफर्ड क्या होता है? तो अनडिसाइफर्ड उसे बोलते हैं जिसे कि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हम पढ़ नहीं पाए हैं। डिसाइफर्ड उसे बोलते हैं कि जो भी स्क्रिप्ट होता है, होप स्क्रिप्ट पता होगा, जो भी पहले जमाने में लोग पेपर में लिखते थे या जो भी करते थे तो उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो अपने लैंग्वेज में लिखते थे। तो जो स्क्रिप्ट है वो अगर डिसाइफर मतलब हम उसे पढ़ पा रहे हैं, हम उसे ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि भाई उस टाइम लिखा क्या गया था। बट अनडिसाइफर्ड मतलब उसका उल्टा होता है, मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, don't know anything about it। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हड़प्पन पीपल्स लोग ने अपने स्क्रिप्ट में, अपने स्टोन्स में लिखते थे, लीव्स में लिखते थे, जहां भी लिखते थे, तो हम अभी तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए कि भाई वो लिखे क्या थे। वो अल्फाबेट्स हम ट्रांसलेट ही नहीं कर पाए अपने लैंग्वेज में कि क्या अल्फाबेट्स को क्या बोलते थे और वो क्या लिखना चाहते थे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो ये चीज। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था हमें वहां क्या क्या चीजें मिला है। तो पहला तो सील्स, जो हमने पहले भी पढ़ा है, मोहर जिसे बोलते हैं, सील्स मिला है। बीड्स, बीड्स मतलब होता है मोती, मोती। फिर वेट्स, अब वेट्स क्या होता है? वजन, मतलब अगर आप सब्जी मार्केट गए होगे सब्जी लेने या फ्रूट्स लेने, तो आपने देखा होगा जो बटका होता है, एक तरफ वो कुछ स्टोन्स होते हैं जिसमें 1 kg 3 kg, और एक तरफ आपका सब्जी या जो भी चीज़ है वो रखते हैं, तो उसे हम वेट्स बोलते हैं। जो पत्थर या जो भी होता है जिसमें कि अलग अलग रहता है, 1 ग्राम हुआ या 1 kg हुआ, उसे हम वेट्स बोलते हैं। स्टोन्स, अलग अलग टाइप के स्टोन्स मिलते हैं। स्टोन्स ब्लेड्स, ओके, स्टोन्स ब्लेड्स क्या होता है कि जो स्टोन्स नॉर्मल होता है वो उन हड़प्पन पीपल्स उसे शार्प कर करके उसे अलग अलग शेप में ला के, कुछ इस तरीके का या कुछ इस तरीके का ऐसा ला के वो ब्लेड्स बनाते थे, जिससे कि वो हंटिंग्स करते थे या कुछ भी चीज काटना हुआ या उनके जो डेली लाइफ में काम आते थे वो करते थे। उसके बाद वो बेक्ड ब्रिक्स। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है कि उस टाइम में भी वो जो ब्रिक्स यूज करते थे अपने होम के लिए, अपने हाउसेस के लिए, अपने घर बनाने के लिए, तो वो भी बेक्ड होता था। मतलब अगर हम उस टाइम में देखें तो ये इट्स मतलब अभी के टाइम पे तो बहुत कॉमन है, बट उस टाइम के लिए बहुत हमारा शॉकिंग है कि लोग इतने डेवलप थे, इतने जानते थे कि वो पक्का ईंटा यूज करते थे। अब बेक्ड आई होप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसे बोलते हैं जो हम घर में घर बनाने के लिए जो ईंट्स यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, तो वो पका हुआ होता है, उसे हम आग में बहुत पकाते हैं जिस वजह से वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो उस टाइम में भी बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि एरियाज, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कौन सी जगह पे रहते थे, लोकेशन, इनका लोकेशन क्या था? तो अफगानिस्तान तो पता ही होगा सबको, हमारे नेबर कंट्री है, तो अफगानिस्तान के साइड्स में रहते थे, बालूचिस्तान के साइड में रहते थे। बालूचिस्तान कहाँ है भाई? तो बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, हमारा नेबर, बहुत अच्छा है ना। तो बालूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है। उसके बाद जम्मू, जम्मू कश्मीर जो है उस साइड में रहते थे हड़प्पन पीपल्स, और गुजरात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो गुजरात का बॉर्डर है और जो पाकिस्तान है वो आधा पाकिस्तान में हड़प्पन पीपल्स है और आधा गुजरात के साइड में है। थोड़ा राजस्थान भी आता है और ऊपर का गुजरात आता है, क्योंकि सॉरी ऊपर में जम्मू आता है, क्योंकि जम्मू से ही जो टच है वो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का एरिया भी इंक्लूड होता है। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक, हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है स्टाइल।
अब स्टाइल वो आज के ज़माने वाला स्टाइल नहीं कि हम स्टाइल मार रहे हैं या वो वर्ड। हिस्ट्री में स्टाइल उसे बोला जाता है कि हर एक टाइम पीरियड, हर एक टाइम का अपना स्टाइल होता है, अपने लोग थे, अपने उनका टेक्नोलॉजी था, अपना अंडरस्टैंडिंग था। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पहला है अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो अर्ली से ही समझ में आता है अर्ली मॉर्निंग, जल्दी। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर उसको बोला जाता है सोसाइटी, वो सोसाइटी दैट was before हड़प्पन कल्चर। बहुत कॉमन है, मतलब कि जो सोसाइटी, जो कि लोग रहते थे, जो कि हड़प्पन कल्चर आने से पहले के लोग रहते थे, तो हम उनको डिनोट करते हैं, या उनको अगर हम कहीं पर लिखे या फिर बोले तो उसे हम अर्ली हड़प्पन कल्चर से डिनोट कर सकते हैं। तो सेम अगर हम मेच्योर हड़प्पन कल्चर बोले तो ये भी कुछ उसी तरीके का हुआ कि हम अपने आप को बोलते हैं ना, हम तो बड़े मेच्योर है भाई। तो एट इन द टाइम ऑफ हड़प्पन कल्चर, तो अगर हमको हड़प्पन कल्चर के बारे में ही डिनोट करना है तो हम उसे डिनोट करेंगे ये लिख के, मेच्योर हड़प्पन कल्चर। तो उसी तरीके से लेट हड़प्पन कल्चर भी उसी बोलेंगे, जो लेट होते हैं, जो बाद में आते हैं। तो सोसाइटी जो कि आफ्टर हड़प्पन कल्चर, मतलब जो हड़प्पन कल्चर आने के बाद लोग आए, जो पीपल आए, जिस तरीके के सिविलाइजेशन आए, तो उसे हम लेट हड़प्पन कल्चर से डिनोट करते हैं। अब भाई आपको लगेगा कि ये क्या फायदा पढ़ के, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बताना किसके बारे में है। हड़प्पन कल्चर के बारे में, ये जो उससे पहले लोग रहते थे या उसके बाद जो है जो आए हैं लोग, उसके बारे में। तो हर एक डिटेल्स और अच्छे मार्क्स के लिए आपको ये सब चीज़ों का समझ और डेफिनेशन और मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होना चाहिए अबाउट अर्ली हड़प्पन कल्चर, तो हड़प्पन कल्चर आने से पहले जो लोग रहते थे तो वो किस तरीके का काम करते थे। तो वो बहुत बेसिक काम करते थे, जैसे कि क्राफ्ट्स हुआ, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, पेस्टोरलिज्म, पॉटरी बनाते थे। आई होप पेस्टोरलिज्म का मतलब आपको पता होगा, जो कि एनिमल्स को पालना या एनिमल्स को बिजनेस करना, जो भी पॉटरी, और उनका स्मॉल बिजनेस हुआ करता था। तो इस तरीके के काम, वो बहुत बेसिक काम जो थे वो अर्ली हड़प्पन पीपल्स जो थे वो करते थे। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो मेच्योर और अर्ली मिला के जो बीच का टाइम था, तो उस टाइम कैसे लोग दूसरे काम पे दूसरा काम करना शुरू कर दिए और कैसे उन्हें उनके बारे में पता चला। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड मेच्योर को मिलाए तो उस टाइम के अगर हम पीपल्स को देखेंगे तो हमें दो तरीके के चीज पता चलते हैं। तो पहला ये पता चलता है कि आर्क्यू बॉटनिक्स हमें समझना होगा। तो आर्क्यू से आप समझ सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं। तो आर्क्यू भी उसी को बोलते हैं जो कि स्पेसिफिक चीजों के बारे में पता लगाते हैं, पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसके बारे में उन्हें नॉलेज होता है। तो आर्क्यू उसी को वर्ड को डिनोट करते हैं। तो बॉटनिस्ट क्या होता है, तो बॉटनिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो बॉटनिस्ट हमेशा, अगर आपको कभी भी बॉटनिक्स आपको सुनाई दिया तो आप हमेशा प्लांट याद रखिएगा, प्लांट्स। तो बॉटनिक्स इक्वल्स टू प्लांट समझ लीजिए। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उन्हें हम आर्कियो बॉटनिक्स बोलते हैं। एंड एट द सेम जो आर्कियोजियोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं जो कि एनिमल्स के
बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि मैंने बॉटनी लिया था अपने कॉलेज में, या मैं जियोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो इट्स अबाउट एनिमल जियोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट, मतलब इट्स अबाउट प्लांट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को उन्होंने देखा, तो उन्होंने बहुत अजीब चीज देखा कि उस टाइम के लोग जो थे वो बार्ले यूज करते थे, वीट यूज करते थे, चिकपी यूज करते थे, सीसेन, राइस, और भी बहुत कुछ चीज जो है वो प्लांट ग्रो करते थे और अपने लाइफ में यूज करते थे उस टाइम में भी। और उसके साथ ये भी देखा गया कि अगर एनिमल्स की बात करें तो वो फाउल्स, कैटल, शिप, गोट्स, बफेलो, पिग, फिश, ये सब चीज को यूज करते थे। मतलब सिर्फ यूज नहीं, नॉट लाइक कि वो हंटिंग करते थे और खाते थे, बट वो एज अ पेट भी इन सबको रखते थे। और जैसे हम आज के टाइम पे गोट से मिल्क लेते हैं, उसका मीट्स यूज करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं, तो उस टाइम में भी लोग इसी तरीके का करते थे। तो हम इसे समझ सकते हैं कि उस टाइम के लोगों का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा अच्छा होगा कि वो इतने हार्ड क्रॉप्स भी, मतलब आज हमें इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम वीट, राइस, ये सब हमारा खराब हो जाता है, फार्मर्स अच्छे से नहीं कर पाते, कभी पानी ज्यादा हो गया, मतलब सीजन ये हो, बट उस टाइम पे लोग ये सब करते थे। और उसके साथ साथ एनिमल्स भी रखते थे, और वो भी सिर्फ नॉट अ पर्पज ऑफ हंटिंग बट एज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब इसे डोमेस्टिक एनिमल्स बना के अपने घरों में रखते थे। तो अब ऑब्वियसली इतने अच्छे अच्छे जब वो प्लांट्स करते थे, एग्रीकल्चर करते, तो हम ये पढ़ेंगे कि वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करते थे, हमें वो टेक्नोलॉजीज कहाँ मिले, उसका सबूत, हमें एविडेंस जो है हमें कहाँ मिला। तो अगर हम अभी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यह क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जिसकी वजह से या फिर कहाँ पर ये पाए गए कि हमें पता चलता है कि ये सब जो ग्रेन्स है या फिर प्लांट्स है ये ग्रो करते थे और किस मेथड से करते थे, क्या करते थे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लाउट मॉडल्स, मतलब जो ये प्लाउटिंग करते थे, ये जो खेती करते थे, तो उसके मॉडल्स हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। मतलब जो पहला नाम आता है वो है बानावाली। तो भाई बानावाली कहाँ है? तो बानावाली हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा इंडिया का एक स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट में, सबको पता होगा ये चीज। तो बानावाली में हमें पहला सबूत मिला है। उसके बाद छोलिस्तान। तो भाई चोलिस्तान कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। तो ये दो जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हमें प्लाउड मॉडल्स मिले हैं। तो और भी एक चीज हमें मिला था, वो था बुल्स। हमें बुल्स भी यहाँ से मिले हैं, क्योंकि तो उस समय पता चलता है कि वो जो फार्मिंग थे वो बुल्स का हेल्प लेते थे इस टाइम में। तो ये जो जितने भी स्टेट्स ये जगह के मैंने नाम बोले हैं, तो ये एज अ बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के पर्पज से भी, और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी। एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाउट मॉडल्स जो थे हमें कहाँ मिले थे, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, बानावाली, छोलिस्तान एंड ऑल। अब अगर हम दूसरा बात करें तो वो आता है प्लाउड फील्ड। मतलब हमें कहाँ कौन सी जमीन से पता चला है कि जो है एग्रीकल्चर और ये सब करते थे लोग। तो ये है काली बंगन। तो एक ही जगह है जहां से हमें अभी तक पता चला है। और ये काली बंगन कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में एक जगह है काली बंगन करके जहां से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर होते थे। और ये बता दूं आपको कि अभी तक एक्सकेवेशन चल रहा है, लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, और अभी भी डिस्कवर्स नए नए जगह हो रहे हैं जहाँ से हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये न्यू जगह आया है, यहाँ से हमें ये मिला है, लोग यहाँ से ऐसा करते थे। अब हम देखेंगे कि कैनल्स हमें कहाँ से मिला है। उस टाइम पे जो कैनल्स यूज किए जाते थे तो वो हमें शोटुगाई से मिला है। उसकी जो एविडेंस है एक्सकेवेशन में हमें शोटुगाई से मिला है। शोटुगाई कहाँ है? वो है अफगानिस्तान प्रेजेंटली। अफगानिस्तान में एक जगह है शोटुगाई जहां से हमें कैनल्स के एविडेंस मिला है कि उस वहां पर कैनल्स रहते थे। और वाटर रिजर्वर एट द सेम टाइम देखा जाए तो वाटर रिजर्वर सोचो उस टाइम पे भी ये रिजर्वॉयर्स रखते थे पानी के। तो ये हमें इंडिया से ही मिले हैं, जो कि है
ढोलावीरा। ढोलावीरा कहाँ है? तो ढोलावीरा गुजरात में है। ढोलावीरा गुजरात में है, जहां से हमें एविडेंस मिले हैं वाटर रिजर्वायर्स का। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो ये है कि टू फील्ड सिस्टम। यहां मैं लिख देती हूँ, टू फील्ड सिस्टम। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए। अगर थोड़ा टफ पेपर आ गया तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपको एज अ नॉलेज पता होना चाहिए। तो बहुत कॉमन है। टू फील्ड सिस्टम में लोग क्या करते थे कि उनके पास जो एक फील्ड होता था वो उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। टू पार्ट्स में डिवाइड करके एक साइड में एक डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते थे और एक साइड में एक डिफरेंस। मान लो यहाँ वो राइस कर रहे हैं तो यहाँ पर वो व्हीट ग्रो करते थे। तो इससे उन्हें वैरायटीज भी मिलती थी और सॉइल को भी काफी हेल्प होता था न्यूट्रिशन गेन करने में। और एक बार में आपको दो तरीके के क्रॉप्स भी मिल गए। तो डेफिनेशन बहुत नॉर्मल सा है, बाय डिवाइडिंग। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, बाय डिवाइडिंग वन फील्ड इनटू two parts and growing two different, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिफरेंट क्रॉप्स। तो एक फील्ड को डिवाइड करके दो अलग अलग चीजों को उगाना, तो उस टाइम पे लोग इस तरीके की चीज भी प्रैक्टिस करते थे। सोचो, विदाउट साइंस और विदाउट टेक्नोलॉजी होने के बाद भी। तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आगे का प्रीवियस वीडियो डिस्कस करूंगी। थैंक यू।